हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव सिंह और आपका स्वागत है आपके चैनल मैथमेटिक्स की बात में। हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद, यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो बहुपद चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ लिया है बहुपद होता क्या है, बहुपद में जैसे चर अचर क्या होते हैं और गुणांक क्या होता है और चरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, व्यापक रूप उसका देख लिया गया है। रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, इन सारे टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है। और इससे लास्ट वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि बहुपद के शून्य का अर्थ क्या होता है, बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इन सब बातों को हमने इससे पिछले वाले वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात कैसे करेंगे और द्विघात बहुपद के शून्य को और उनके गुणांकों के मध्य में संबंध क्या है, ये टॉपिक आज का पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक इस वाले पूरे बहुपद वाले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है आज का अपने, द्विघात बहुपद के शून्य, द्विघात बहुपद के शून्य। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात बहुपद के शून्य। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमने लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था, उससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो द्विघात बहुपद जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है, वो दिखता कैसा है। द्विघात बहुपद का मानक रूप या व्यापक रूप कुछ ऐसा होता है, ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। ठीक है, और इसके आगे कंडीशन क्या होती है, द्विघात बहुपद कैसा दिखता है, द्विघात बहुपद px बराबर कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहां a नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब a 0 नहीं हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता है। और a, b, c वास्तविक संख्याएं हैं। क्या है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद ये तो हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप, व्यापक रूप। हमको सीखना क्या है आज के टॉपिक में कि द्विघात बहुपद का जो शून्यक है उसको हम लोग ज्ञात कैसे करेंगे। तो द्विघात बहुपद का मतलब द्विघात वाले का हम लोग कक्षा 9 और कक्षा 8 में गुणनखंड विधि कुछ पढ़े होंगे, आपको याद होगा थोड़ा मोड़ा। अगर याद है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो यहाँ पे सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो द्विघात बहुपद का शून्य निकालने का तरीका क्या होता है, उसका गुणनखंड करना पड़ेगा। और उसका गुणनखंड कैसे करेंगे, उसका नाम है, मेथड का नाम क्या है, मध्य पद को विभक्त करके, मध्य पद को विभक्त करके, कैसे करेंगे, द्विघात बहुपद का गुणनखंड कैसे किया जाएगा, इसको कहा जाता है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। कक्षा 9 में बहुत सारे क्वेश्चन आपने इस मेथड पे किए होंगे। ठीक है, अगर आपने वहां पे नहीं पढ़ा तो यहाँ पे फिर से सिखाया जा रहा है। मध्य पद को विभक्त करके कहने का मतलब है कि बीच वाले पद को तोड़ के उसमें किया जाएगा उसका गुणनखंड। तो टॉपिक का नाम क्या है, मध्य पद को विभक्त करके इसका शून्यक निकाला जाएगा। और क्यों मध्य पद को विभक्त कर रहे हैं, क्योंकि जब हमने शून्यक बताया था आपको, तो शून्यक कैसे निकालते हैं, जो कुछ भी बहुपद दिया गया अगर आपसे उसका शून्यक पूछा जा रहा है तो हम लोग करेंगे क्या, उस जो भी बहुपद गिवन है उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे और 0 के बराबर पुट करने के बाद वहां से चर का मान निकाल लिया जाएगा और वो जो चर का मान आएगा वही क्या होगा, वही होता है शून्यक। ठीक है, तो हम लोग एक एग्जाम्पल से करने का ट्राई करते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, x² प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, टॉपिक क्या है, मध्य पद को विभक्त करके गुणनखंड करना है, मध्य पद को विभक्त करके। तो जैसे जैसे बताया जा रहा है थोड़ा इजी धीरे धीरे समझते रहना। ठीक है, तो मध्य पद को विभक्त करके तो आपको करना क्या है, ये जो बीच वाला पद है मध्य पद, तो आपको कोई 2 नंबर ऐसे जो सोचने हैं कि जोड़ने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर आ जाए 7, जोड़ने पर आ जाए 7, और उन्हीं दोनों नंबर को
गुणा करने पर आ जाए अपना 10। उन्हीं दोनों पदों का गुणा करने पर क्या आ जाए 2, 10 आ जाए। दो ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं तो करते कैसे, जैसे ये लास्ट वाले पद का यहां वाला जो नंबर होता है एक्स स्क्वायर का गुणन क्या कहते हैं, गुणांक। जो यहाँ वाला नंबर है लास्ट वाला, मतलब अचर पद का एक्स स्क्वायर के गुणांक में गुणा करेंगे तो 10 एकम 10, 10 एकम 10, तो गुणा करने पर कितना आ जाए 10, और ये जो बीच वाला पद है जोड़ने पर आ जाए 7। तो 10 एकम 10 गुणा करने पर चाहिए 10 और जोड़ने पर चाहिए 7। तो दो आपको ऐसे दो नंबर जोड़ने हैं जिनका गुणा करने पर 10 आ जाए और उनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो पहले सोचेंगे गुणा करने पर मतलब कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर अपने को क्या मिल सकता है, 10 मिल सकता है। तो अगर हम सोचे ध्यान से तो 10 किस किस टेबल में आता है, किस किस पहाड़ा में आता है 10, तो 10 आता है या तो 2 के पहाड़ा में या तो 5 के पहाड़ा में, या फिर वो खुद अपनी पहाड़ा में आता है 10 एकम 10। तो कब कब आ सकता है, या तो 10 कैसे आएगा 2 गुणे 5 करने पर आएगा, या फिर 5 गुणे 2 करने पर आएगा, या फिर 10 गुणे 1 करने पर आएगा, ठीक है, या 1 गुणे 10। यही 4 कंडीशन हो सकते हैं, या तो 1 का टेबल 10 बार पढ़े, या तो 10 का टेबल 1 बार पढ़े, या फिर 5 का टेबल 2 बार पढ़े, या 2 का टेबल 5 बार पढ़े। यही सारी कंडीशन हो सकती हैं। गुणा करके 10 लाना है तो गुणा करके 10 लाना है, दो ऐसी संख्याएं ढूंढनी है, गुणा करने पर 10 आ जाए तो वो सारी संख्याएं इन्हीं में से कुछ होंगी। तो अपने को नंबर कैसे चाहिए जिनको जोड़ने पर 7 आ जाए। तो अगर हम 1 और 10 वाला लें तो ये दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 और 1 मिलके हो जाएगा 11, या फिर इस 10 1 को ले तब भी जोड़ने पर क्या हो जाएगा 11, लेकिन अपने को क्या चाहिए जोड़ने पर 7 चाहिए। तो दो ऐसे नंबर हम उठाएंगे जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुणा करने पर 10 आए। तो देखेंगे कि 5 दूना 10 और 2 और 5 को जोड़ा जाएगा तो 5 और 2 मिलके हो जाएगा 7, 5 और 2 7 हो जाएगा जोड़ने पर। ये वाला भी ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 दूना 10, 5 और 2 को जोड़ेंगे तब भी 10 हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक नंबर लिया जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, तो बीच वाले पद को विभक्त करना है, तो बीच वाले पद को हम लोग क्या करेंगे ब्रेक करके लिख देंगे, ब्रेक करके लिख देंगे कैसे, 1x स्क्वायर प्लस, अब हम इसको क्या लिख देंगे 2x प्लस 5x। क्या कर दिया गया है, 7 को क्या लिखे हैं हम लोग, 7 को लिखे हैं 2 प्लस 5, 7 को लिख दिए हैं हमने 2 प्लस 5, तो 2 में x का मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया 2x प्लस, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, और 5 में x का गुणा हुआ है तो 5x प्लस 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अपने को कॉमन निकालना है। पहले दो पदों को ऐसे, पहले 3 पद थे, हमने इसको तोड़ के 4 पद बना दिया गया। तो पहले में दोनों में से कुछ कॉमन रहेगा तो कॉमन निकालेंगे, आखिरी के दोनों में से कुछ कॉमन है तो उनको कॉमन निकाला जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये जो एक्स स्क्वायर लिखा है, एक्स स्क्वायर मतलब x इंटू एक्स, कोई भी नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो उसको उसका स्क्वायर लिख देते हैं। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है। और ऐसे ये 10 है तो 10 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5, ठीक है। अब ध्यान देते हैं कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों में x क्या मिल जाएगा उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ करने का मतलब कॉमन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2x थे, उसमें से एक x हमने कॉमन कर लिया तो बचा कितना, एक x, तो ये बाहर चला आया तो एक x अभी बचा है तो एक x को यहाँ पे लिख दिया। ये यहाँ से भी x को कॉमन किए हैं तो ये x बाहर चला आया तो बचा कितना, यहाँ से बचा 2, ठीक है, समझ में आया। यहाँ पे x स्क्वायर था मतलब 2x थे, एक x बाहर आया तो एक x अंदर आ गया, एक x बचा, और ये x बाहर कॉमन होकर चला आया तो यहाँ पे कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो अब अगला में से इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में देखो इसके पास भी 5 है, इसके पास भी 5 है, तो 5 हो जाएगा कॉमन, तो वो बचेगा कितना, यहाँ से बचा x और यहाँ से बचेगा 2, क्योंकि ये 5 तो बाहर चला गया, ठीक है। अब फिर इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, दोनों में x प्लस 2 हो जाएगा कॉमन, x प्लस 2 हो गया कॉमन। तो बचा क्या, इसके पास से बचा ये x, इसके पास से बचा ये 5, ठीक है, समझ में आया इतना बात।
फिर क्या करते हैं, अब जो ये क्वांटिटी लिखी गई थी अपनी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, अपने को इसका शून्यक चाहिए, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी गिवन है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसके बराबर में जीरो करके लिख सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, बराबर जीरो, और बराबर जीरो करने के बाद अब ये जो लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, हम इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 और x प्लस 5, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5 बराबर जीरो। अब ये क्या लिखा गया, x प्लस 2 गुणा x प्लस 5। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दो संख्याओं का हो रहा है गुणा, तो दो संख्याओं का गुणा करने पर आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। आंसर क्या मिल रहा है, जीरो। तो दो संख्याओं का गुणा करने पर यदि जीरो आता है तो उन दोनों में से किसी न किसी एक संख्या को जीरो होना ही पड़ेगा, उन दोनों में से किसी न किसी एक संख्या को जीरो होना ही पड़ेगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों नॉन जीरो हैं, दोनों संख्याएं नॉन जीरो है, मतलब दोनों अशून्य संख्याएं हैं, तो गुणा करने पर कभी शून्य नहीं आएगा। तो अगर इसका आंसर जीरो लाना है तो या तो पहली वाली संख्या जीरो होगी या तो दूसरी संख्या जीरो होगी, ठीक है। या क्या कंडीशन है, या तो पहली वाली संख्या जीरो होगी या दूसरी संख्या जीरो होगी। इन दोनों में से अगर इसका आंसर जीरो लाना है इन दोनों का गुणा करके, तो या तो पहले को जीरो होना पड़ेगा या फिर दूसरे को जीरो होना पड़ेगा। अब यहां से x का मान निकाल लेते हैं, तो यहां से x का मान इधर ये प्लस 2 है, उधर जाएगा तो -2, एक मान ये निकल गया, और दूसरा मान ये इधर +5 है, उधर जाएगा तो -5, ठीक है। समझ में आया बात। तो यहां से x के दो मान निकले हैं, और हमने शायद याद हो तो पिछली कक्षा में पढ़ा था, अपने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास मतलब लेक्चर 3 में पढ़ा था। लेक्चर 3 में क्या पढ़ा था, जितने घात का बहुपद होता है, जितने घात का बहुपद होता है उस बहुपद के पास अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। जितना अधिकतम घात है उसकी, मतलब 2 घात का बहुपद है तो उसके पास अधिकतम शून्यकों की संख्या 2 होगी। अगर 3 घात का बहुपद है तो उसके पास शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी, मतलब ज्यादा से ज्यादा 3 शून्यक हो सकते हैं। अगर 4 घात का बहुपद है तो उसके पास ज्यादा से ज्यादा 4 शून्यक, मतलब अधिकतम 4 शून्यक होते हैं, ठीक है। तो ये 2 घात का बहुपद था तो इसके पास अधिकतम 2 शून्यक हो सकते थे, तो एक शून्यक है अपना -2 और एक शून्यक है अपना -5, ठीक है। इस प्रकार से किया जाएगा मध्य पद को ब्रेक करके, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखते हैं, ठीक, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो अपने लोगों को करना क्या है, करना क्या उसको पहले समझते हैं, क्या करना है। तो पहले क्या करना रहता है, ये लास्ट वाला पद का मतलब अचर पद का गुणा करना रहता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ, एक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा था तो हम 1 लिख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। तो अचर पद का 8 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो अपने को ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है कि गुणा करने पर 8 मिल जाए, गुणा करने पर 8 मिल जाए, और जोड़ने पर क्या मिले, जोड़ने पर बीच वाला पद, क्योंकि मध्य पद को विभक्त करने वाला मेथड है। तो जोड़ने पर 6 चाहिए, गुणा करने पर 8 चाहिए। तो ऐसी दो संख्याएं सोचकर बताइए जिनको जोड़ने पर 6 आ जाए और गुणा करने पर 8 आ जाए। तो यदि आप ऐसा सोच ही नहीं पा रहे हैं तो आपको करना क्या है, ये जो गुणा करने पर आंसर आया है, गुणा करने पर जो आंसर आया है हम उसका क्या कर देंगे, गुणनखंड कर देंगे, उसका क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 2 से काटेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ठीक है, ठीक, ऐसा कर देंगे। इस 1 का भी एक बार कर लेंगे क्योंकि इसका कभी कभी एक आध बार यूज हो जाता है, तो हम उसको बताएंगे कब यूज होगा। तो अब इन सभी नंबर्स में से ये जो इधर वाले नंबर आए हैं, इधर वाले, इन सभी का यूज करके कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जाए कि गुणा करने पर 8 आ जाए, जोड़ने पर 6 आ जाए, ठीक है। तो अगर ध्यान दिया जाए तो ये अगर इन दोनों को ले ले तो ये 2 2 जा हो गया 4, और इस दोनों को ले लें, इन दोनों को ले लें, या फिर सिर्फ 2 को ले लें, इसको छोड़ ही देते हैं, इतने पर छोड़ देते हैं। तो ये 2 को एक साथ ले लेते हैं, तो ये 2,
अब इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और 4 + 2 करें तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से हैं 4 और 2, जिनका गुणा करने पर 8 भी आ जाएगा और उन दोनों को जोड़ने पर 6 भी आ जाएगा। तो मध्य पद को विभक्त कैसे करेंगे, मध्य पद 6 को हटा के हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 + 2। तो कैसा हो जाएगा x² प्लस, अब 4 में x का गुणा होगा, 4 में x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 4x, 2 में x का गुणा होगा तो 2x प्लस 8, कुछ ऐसा सा बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉमन लेना है, पहले दोनों में से कॉमन लेना है, दूसरे दोनों में से कॉमन लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, तो x हो जाएगा कॉमन, और कोई वैल्यू तो कॉमन दिख नहीं रही होगी तो इसको कॉमन नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन ले लिया, दोनों के पास था, तो इसके पास 2x थे, 1x को हमने कॉमन लिया तो 1x अभी बचा है इसके पास, प्लस इसके पास x था तो ये बाहर चला गया तो इसके पास से बचा 4, यहाँ से 2 कॉमन होगा क्योंकि इसको लिख सकते हैं 2 × 4, तो यहाँ से बचा x, यहाँ से ये 2 बाहर चला गया, ये बचा क्या है 4, तो 2 4 जा 8 भी होता है। ठीक है, ऐसे ध्यान में रखना है। इन दोनों के पास x + 4 तो x + 4 हो गया कॉमन, और इसके पास से क्या बचा x, इसके पास से बचा 2, तो x + 2। और जब भी हम क्या शून्यक निकालने के लिए काम करते हैं तो शून्यक निकालने के लिए क्या किया जाता है, जो भी गिवन बहुपद हो अपना, हम उसको क्या करते हैं 0 के बराबर लिख देते हैं। हम उसको क्या करेंगे 0 के बराबर लिख लिया करेंगे, 0 के बराबर। फिर से वही बात, दो संख्याओं का गुणा शून्य हो रहा है तो या तो पहली संख्या 0 होगी या फिर दूसरी संख्या 0 होगी, तो आइदर x + 4 = 0 या फिर x + 2 = 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो यहां से x का मान क्या मिल जाएगा -4, और यहां से x का मान क्या मिल जाएगा -2, ऐसे किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया बात। अब एक दो और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना x² - 7x + 12, तीसरा क्वेश्चन। अब मान लेते हैं कि इस वाले द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, इस वाले द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना है, तो शून्यक निकालने के लिए कार्यक्रम कैसे करना है, अचर पद का x² के गुणांक के साथ में क्या करेंगे गुणा करेंगे। अचर पद क्या है यहाँ पे 12, और x² का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 है, तो 12 × 12, मतलब गुणा करने पर कितना आ जाए, गुणा करने पर क्या मिले 12 मिले, और जोड़ने पर कितना मिले, जोड़ने पर बीच वाला क्या है, बीच वाला क्या है -7, चिन्ह के साथ लिखना है हमेशा। कैसे लिखना है, चिन्ह के साथ में, चिन्ह को नहीं भूलना, नहीं तो नंबर आपके भूल जाएंगे आपको। तो गुणा करने पर क्या चाहिए 12, जोड़ने पर चाहिए -7, तो गुणा करने पर चाहिए 12 भैया, तो क्या करेंगे 12 को क्या कर देंगे गुणनखंड, तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 1 जा 3। ठीक है, ऐसे करते गुणनखंड। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इन दोनों को अगर साथ में ले ले, 2 2 जा 4, ये हो गया 4, और ये है 3, तो 4 × 3 करेंगे आ जाएगा 12। ठीक है, 4 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 12। तो गुणा करने पर तो 12 आ गया, लेकिन अगर आप 4 और 3 दोनों को जोड़ें तो कितना आएगा 7, लेकिन अपने को जोड़ने पर कितना चाहिए -7। ठीक है, तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस, इस 7 को हटा के अपने क्या लिख रहे हैं 4 + 3, तो 7 की जगह पे लिख दिया 4 + 3, और ये बाहर में x + 12। ठीक है, ये गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, प्लस माइनस 4x माइनस प्लस माइनस, और 3 का गुणा x में तो 3x + 12। या फिर आप यहीं पे डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि -4 × -3 अगर सर कर दिया जाए तो भी आंसर क्या आएगा 12 आएगा, और -4 + -3 किया जाए तो ये भी क्या आ जाएगा -7, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -4 और -3 मिलकर हो जाएंगे -7। ठीक है,
तो उस प्रकार से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद कॉमन लेने का कार्यक्रम चालू होगा। इन दोनों में से x कॉमन है, इन दोनों में से 3 कॉमन है, तो इन दोनों में से x को कॉमन किया तो हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है। और यहां से इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो 3 हो जाएगा कॉमन, तो यहां से बचेगा x माइनस 4। दोनों में से x माइनस 4 हो गया कॉमन, यहां भी x माइनस 4, यहां भी x माइनस 4, तो लिखेंगे x माइनस 4। तो यहां से क्या बचा, x बचा, और यहां से क्या बचा, 3 बचा, तो x माइनस 4, x माइनस 3। और चूंकि शून्य निकालना है तो शून्य निकालते समय हम जो भी बहुपद दिया रहता है उसके बराबर में रख देते हैं 0। तो या तो अब ये पहला वाला नंबर 0 होगा, या तो फिर दूसरा वाला नंबर 0 होगा। क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इक्वल टू 0, या फिर x माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यदि x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो यहां से x का मान आ जाएगा माइनस 4, और यहां से x का मान आ जाएगा 3, क्योंकि ये माइनस 3 था उस साइड गया तो प्लस 3 हो गया, ये प्लस 4 था उस साइड गया तो माइनस 4 हो गया। तो ये भी 2 घात का बहुपद था। इसके पास कितने शून्य मिले हैं, 2 शून्य मिले हैं, ठीक है। अधिकतम शून्यकों की संख्या भी 2 घात वाले बहुपद में कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है, ठीक। तो इस प्रकार से किया जाता है। अगर अभी क्वेश्चंस और आएंगे ही, जब हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना पढ़ने वाले हैं शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध, ठीक है। तो इसको इरेज किया जाता है। एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2, ये फोर्थ क्वेश्चन अपना। फोर्थ क्वेश्चन ऐसा कुछ ऐसा दे दिया जाए। तो अभी पढ़े क्या थे, ये लास्ट वाले पद का, अचर पद का प्रथम पद में x स्क्वायर के गुणांक में कर देते हैं गुणा, x स्क्वायर के वाले गुणांक में कर देते हैं गुणा। तो यहाँ पे क्या है, माइनस 2, और यहाँ पे क्या है 3, तो गुणा करने पर क्या चाहिए, माइनस का 6। गुणा करने पर चाहिए अपने को माइनस का 6, ठीक है, गुणा करने पर। और जोड़ने पर क्या चाहिए, जोड़ने पर बीच वाला पद, तो बीच वाला पद क्या है, बीच वाला पद है 5, तो जोड़ने पर चाहिए 5, ठीक है। तो सोचो जरा ध्यान से सोचो, क्या है ऐसे 2 नंबर जिनका गुणा करने पर -6 आ जाए और जोड़ने पर कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो हम सोचेंगे ही नहीं, हम कर देंगे तुरंत गुणनखंड, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। तो देखा तो 2 3 जा 6 हो रहा है, मतलब 2 गुणा 3 करने पर 6 हो रहा है, और 2 प्लस 3 करने पर 5 हो रहा है। लेकिन सर आपको चाहिए क्या, गुणा करने पर -6, यहाँ पे गुणा करने पर कितना आ रहा है, गुणा करने पर +6 आ रहा है। 2 गुणे 3 करने पर कितना आ रहा है, +6 आ रहा है। तो चाहिए क्या, गुणा करने पर -6 चाहिए, गुणा करने पर क्या चाहिए, -6 चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कि किसी एक संख्या को, लगता है क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है, तो -5 लिख लेते हैं ना, -5 रहेगा तो इजीली होगा। -5 लिखते हैं, -5 लिखेंगे तो -3 और -2, ठीक है। अच्छा सोचा जाए तो सही लिखा था, ये प्लस पे ही लगाते हैं, क्वेश्चन को हम लोग प्लस पे ही लगाते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया ये तरीका 2 इंटू 3 करके, लेकिन 2 इंटू 3 करके जब किया तो 2 3 जा 6 हुआ, लेकिन क्या अपने को -6 चाहिए, तो मतलब किसी एक को तो माइनस करना पड़ेगा। और जैसे ही किसी एक को माइनस करेंगे, चाहे ऐसे करें चाहे ऐसे करें, तो ये दोनों में तो -6 दे रहा है। लेकिन अब इसको ऐड किया जाए, अगर इन दोनों में से किसी एक को -2 + 3 किया जाए तो आंसर 1 आएगा, या फिर 2 - 3 किया जाए प्लस -3 किया जाए तो आंसर -1 आने लगेगा। आंसर 5 आ ही नहीं रहा है, क्योंकि जोड़ने पर 5 चाहिए, और यहाँ पे जोड़ने पर एक कंडीशन में 1 आ रहा है, एक कंडीशन में -1 आ रहा है। मतलब ये जो हमने चूज किया है 2 और 5, ये वाला तरीका ही अपना गलत है। तो अपने कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। ऐसे 2 अलग से नंबर ढूंढने पड़ेंगे जिनका गुणा करने पर क्या आ जाए, गुणा करने पर -6 और जोड़ने पर आ जाए 5। तो हम चूज कर लेंगे कि 6 गुणे 1 किया जाए, 6 गुणे 1 किया जाए तो कितना आएगा 6।
लेकिन आंसर क्या चाहिए, -6। तो 6 में -1 का गुणा कर देंगे, तो 6 का -1 में गुणा हुआ तो आ गया -6। 6 का -1 में गुणा हुआ तो -6। अब इन दोनों संख्याओं को अगर जोड़ा जाए 6 प्लस -1 तो ये क्या आ जाएगा 6 और ये प्लस माइनस -1 बराबर 5। देखो तो इन दोनों संख्याओं में मतलब वो संख्याएं क्या है 6 और -1, 6 और -1, 6 और -1 का गुणा करने पर -6 भी आ गया, ये वाला नंबर भी आ गया, और जोड़ने पर ये वाला नंबर भी आ गया। तो ये जो 5x लिखा है हम उसको कैसे ब्रेक करेंगे 6 -1 में, कैसे ब्रेक करेंगे 6 -1 में। तो लिखा जाए 3x² प्लस 6 -1 इंटू x -2, ये हो जाएगा 3x² प्लस 6x -2 बराबर 0। सब जगह चल रहा है बराबर 0 चल रहा है, ठीक है। शून्य निकाल रहे हैं तो यहाँ पे 3, यहाँ पे इसको 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 3 हो जाएगा कॉमन और x भी हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ से बचेगा x प्लस 2, यहाँ पे हो जाएगा -1 कॉमन, तो ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। दोनों में माइनस चिन्ह कॉमन था तो माइनस और सबके साथ में 1 लगा हुआ है तो 1 हो गया कॉमन। यहाँ पे भी x प्लस 2, यहाँ पे भी x प्लस 2, तो x प्लस 2 हो गया कॉमन, और यहाँ से क्या बचा 3x, यहाँ से बचा -1 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल हो रहा है 0, तो या तो पहला वाला हो जाएगा 0 या फिर दूसरा वाला 0, 3x -1 बराबर 0। तो x बराबर -2 और यहाँ से 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। ये -1 उधर से उधर गया +1, इधर 3 गुणा में था, इधर गया तो भाग में हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया द्विघात बहुपद के शून्य निकालने का तरीका, और लगभग पूरे डिटेल में बता दिया गया है। एक दो क्वेश्चन हो सकता है आपसे ना हो, तो उनको भी अभी जब एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे तो उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। अब इनको इरेज करते हैं और अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। शून्य को कैसे, बहुपद के शून्य को, बहुपद के शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध, गुणांकों के मध्य संबंध। बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध। तो रैखिक बहुपद के लिए सबसे पहले देखते हैं, और रैखिक बहुपद के लिए कक्षा 9 में भी पढ़ लिए थे, और अभी इससे पहले वाले क्लासेस में भी हमने आपको थोड़ा थोड़ा क्या बता दिया था इसके बारे में। तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसा होता है, ax + b बराबर होता है 0, ठीक है। तो यहां से जब हम इसका शून्य निकाले थे, जहां a ≠ 0 होता है, a, b दोनों क्या होते हैं वास्तविक संख्या होती है, ठीक है। तो यहां से जब शून्य निकाला था तो ax बराबर लिखा था -b और x बराबर आ गया था -b/a, ठीक है। और यही इसके शून्यकों और गुणांकों की, ये क्या है, ये x जो निकला है ये शून्यक निकला है, और ये शून्यक है, और गुणांक, गुणांक मतलब है जो a के साथ में है, जो यहाँ पे है, ये दोनों क्या है गुणांक है। तो शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या आता है, x बराबर क्या आता है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध होता है इसमें माइनस अचर पद बटा x का गुणांक, बटा x का गुणांक। ये होता है रैखिक बहुपद के लिए शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य में संबंध। लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये क्लास 9th में हमने पढ़ लिया था। तो जो द्विघात बहुपद वाला है, द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो हमने ऐसे ही बता दिया क्योंकि जानकारी तो होनी ही चाहिए इन दोनों, इसके में क्या होता है। तो टॉपिक क्या पढ़ना है, मेनली द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के मध्य संबंध पढ़ना है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद कैसा होता है, अभी लिखा गया था व्यापक रूप उसका ax² + bx + c
और ए 0 नहीं हो सकता है। और क्या था, ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग करते हैं रियल नंबर से, ठीक है, वास्तविक संख्या, मतलब ए बी सी तीनों वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक है, बिलोंग्स टू, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू, ये रियल नंबर का सिंबल है। तो ये px अपना कुछ इस प्रकार का होता है बहुपद, द्विघात बहुपद। तो इसके शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या है, एक होता है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर माइनस का b बटा का a, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर c बटा का a। b बटा का a माइनस में माइनस b, b क्या है, b है x का गुणांक, b है x का गुणांक, तो x का गुणांक बटा a क्या है, a है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो x माइनस ऑफ x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और इसको क्या लिख सकते हैं, c क्या है, c है अचर पद, तो इसको लिख सकते हैं अचर पद बटा a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, मध्य संबंध की बात किया है ना, तो संबंध गणित में क्या रहता है, कुछ फार्मूला ही रहता है, फार्मूला या फिर कह सकते हैं समीकरण, समीकरण या फिर फार्मूला। गणित में जब संबंध की बात चले तो समझ जाना कि ये दोनों फार्मूलों की बात हो रही, संबंध मतलब फार्मूला पे बात होगी, फार्मूला पे बात होगी, या फिर कह सकते हैं समीकरण पे बात होगी। किस पे बात होगी, समीकरण या फिर फार्मूला पे बात होगी, ठीक है। तो इन दोनों के, इसके गुणांकों और इसके शून्यकों के मध्य में संबंध होता है शून्यकों का योगफल बराबर, मतलब शून्यकों को जब जोड़ा जाएगा तो आंसर क्या मिलेगा, माइनस करके इस b को लिखना है बटा a को लिखना है, मतलब माइनस x का गुणांक, x का गुणांक b था तो b बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक a था तो एक्स स्क्वायर का गुणांक की जगह पे a है। शून्यकों का गुणनफल होता है c बटा a, तो c क्या है अचर पद बटा a क्या है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। तो माना, अगर मान लेते हैं, माना शून्यक अल्फा एवं बीटा है, अल्फा एवं बीटा है। तो भैया अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो शून्यकों को क्या करना है, योगफल करना है, मतलब शून्यकों को जोड़ देना है, शून्यकों को जोड़ देना है, योगफल करना है ना पहले वाले कंडीशन में। तो शून्यकों का जोड़ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा करने पर क्या आता है माइनस बी बटा का ए, शून्यकों का योगफल माइनस बी बटा का ए, माइनस बी बटा का ए, माइनस बी बटा का ए, ठीक है। और यही शून्यकों का गुणनफल पूछा जाए तो क्या आता है सी बटा का ए, अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा गुणे बीटा, गुणनफल है तो गुणा बराबर क्या आएगा आंसर सी बटा का ए, आंसर मिलेगा आपको सी बटा का, ठीक है। ये ऐसे मिलता है। और ये कब है, ये कब है, माना शून्यक अल्फा एवं बीटा है, किसके शून्यक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, माना अल्फा एवं बीटा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक है, तो क्या होगा शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटा का ए, शून्यकों का गुणनफल बराबर सी बटा का ए। आपको ये फार्मूला याद होना ही चाहिए, ये दोनों फार्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों फार्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट कर दो, ठीक है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये और ये भी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। ठीक, ये दो फार्मूले और इसके पहले अभी पढ़ा था मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड विधि से उसका शून्यक निकालना, ठीक है। तो ये भी आपको याद रहे, अभी क्वेश्चन इस पे करवाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं एक दो।
एक क्वेश्चन आज करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब एक्सरसाइज करेंगे तो वहां पे समझ लिया जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो पहला अगर एक क्वेश्चन इस पे उठाया जाए तो कैसा उठाते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाएगा कि आपको एक कोई बहुपद दे दिया जाएगा और कह देगा कि इसके शून्य को ज्ञात कीजिए और इसके शून्य ज्ञात कीजिए। फिर उसके बाद कहेगा कि शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। क्वेश्चन कैसे रहेगा, मान लेते हैं कि कोई एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन किए थे हम लोग अभी उनमें से ही कोई क्वेश्चन अगर उठा लिया जाए तो कोई क्वेश्चन एक ऐसा किए थे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ठीक है, तो इसका अगर शून्य निकालना था तो क्या कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, बहुपद क्वेश्चन कैसे आएगा इस टॉपिक से, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्य की ज्ञात कीजिए। एवं शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। ठीक है, ये सत्यापित करना है। तो हम लोग करेंगे क्या, पहले तो क्या कर रहा है, शून्य ज्ञात कीजिए, तो पहले शून्य ज्ञात किया जाएगा। तो शून्य ज्ञात करने का तरीका एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 जो भी दिया गया है उसको बराबर करना है 0 के। फिर करना है अचर वाले पद का यहाँ वाले पद से गुणा, तो यहाँ पे 1 है तो गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए 12, जोड़ने पर क्या आना चाहिए, जोड़ने पर आना चाहिए -7। तो आपको याद हो तो अभी हमने इसको सॉल्व किया था, कैसे किया था, 2 नंबर चाहिए, गुणा करने पर 12, जोड़ने घटाने पर -7। तो हमने इधर ऐसे कर लिया था गुणनखंड, इसको किया था 2 6 2 3 3 1 ऐसे किया था। और फिर इसको लिख दिया था 2 2 जा 4 इंटू 3, 2 2 जा 4, इन दोनों को करके लिख दिया था 4 और इसका आया 3, तो 4 इंटू 3 करने पर आ जाता था 12, और लेकिन चाहिए जोड़ने पर -7 चाहिए, तो हम क्या लिख देते थे, -4 इंटू -3 करेंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -12, और -4 प्लस -3 करेंगे तो ये हो जाएगा -4 -3 और आ जाएगा -7। या फिर हमने इसको ऐसे लिख के दिखाया था एक्स स्क्वायर, और इस 7 को हमने क्या लिखा है, 7 को लिखा है 4 गुणा 3 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस लगा है, ये हो गया 4 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12 बराबर 0। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 बराबर 0। तो यहाँ से x को कर लिया कॉमन, तो x माइनस 4 माइनस 3 को कर लिया कॉमन, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो हो गया x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 3। इसको अभी पीछे बताया था इसलिए थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके बता रहा है। तो यहाँ से या तो x माइनस 4 बराबर 0 या फिर x माइनस 3 बराबर 0, इसी क्वेश्चन को अभी बताया था। तो x बराबर यहाँ से आ गया 4, यहाँ से आ गया 3। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन को ऐसे 2 शून्य निकाल लिए। अब इसमें आगे पूछ क्या रहा है, शून्य को एवं गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित कीजिए। शून्य को एवं गुणांकों के मध्य क्या करना है, संबंध सत्यापित करना है। तो संबंध सत्यापित करना है तो पहला संबंध क्या करता है, पहला संबंध करता है शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। तो अगर शून्यकों को जोड़ा जाए, भैया शून्यकों को जोड़ते हैं, एक शून्यक है 4, एक शून्यक है 3, इसके शून्य क्या मिले, शून्य क्या है, शून्य अपने आए हैं 4 और 3। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल मतलब 4 प्लस 3, और जोड़ने पर कितना आ जाएगा 7। और ये फार्मूला क्या करता है, फार्मूला कहता है -b/a या फिर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो बराबर ये लगाया माइनस फार्मूला का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक क्या है माइनस का 7। ये एक फार्मूला माइनस में था और एक गुणांक क्या है माइनस का 7, चिन्ह के साथ में लिखना है। ये वाला माइनस फार्मूला में था यहाँ पे,
और ये वाला -7 जो है ये इसका गुणांक है, x का गुणांक है। क्योंकि x का गुणांक बोला था तो x का गुणांक -7 है, तो -7 बटा a, बटा क्या है a, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पे a का है, तो ये क्या आ गया, ये है, ये भी 7 आया और ये माइनस माइनस प्लस, तो ये भी 7 आया, तो ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो गए, शून्यकों का योगफल, और उन दोनों में क्या हो गया, संबंध सत्यापित हो गया। अगर दूसरा संबंध सत्यापित करने की बात चले तो शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल करना है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c बटा का a। ठीक है, गुणनफल करना है तो शून्य क्या है, 4 और 3, इन दोनों का गुणनफल कर देते हैं, 4 गुणे 3, और फार्मूला क्या है अपना c मतलब अचर पद, अचर पद क्या है, इसमें अचर पद है 12 बटा a क्या है अपना, a मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 12 बटा का a, और ये कितना है, 4 3 या 12, और ये भी हो जाएगा 12 बटा 1 मतलब 12, ये दोनों हो गए बराबर, मतलब संबंध हो गया सत्यापित। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, इस प्रकार का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको करना है। तो ये इस पे एक क्वेश्चन हो गया, और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे एक्सरसाइज में है, तो वहां पे भी सॉल्व करेंगे हम लोग। एक लास्ट फार्मूला बच रहा है, उसको हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देख लिया जाए इसको। इसमें क्या करना रहेगा, इसमें आपको इस टाइप में, ये वाली टाइप भी इंपॉर्टेंट टाइप है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया जाएगा आपको, गिवन क्या होगा, दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, दिया जाएगा आपको शून्यक, मतलब आपको शून्यक दिया जाएगा, द्विघात बहुपद के शून्यक दिए जाएंगे, और उससे आपको क्या निकालना रहेगा, बहुपद प्राप्त करना होगा, बहुपद की शून्यक की सहायता से बहुपद प्राप्त करना होगा, बहुपद प्राप्त करना है। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन के टाइप क्या होते हैं, पहला टाइप हो सकता है कि आपको बहुपद दे दे, आपसे शून्यक पूछ ले, बहुपद देकर शून्यक पूछ ले। दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप है कि बहुपद का शून्यक निकालने के बाद आपको ये सत्यापित भी करना पड़ जाए। ठीक है, पहला केस आपको बहुपद देके शून्यक पूछे, दूसरा केस आपको बहुपद दिया जाए शून्य को, और उसके मध्य संबंध को सत्यापित किया जाए, और तीसरा क्या है, तीसरा भी जो फार्मूला यहाँ पे दोनों लिखा था, बहुपद दिया जाएगा, बहुपद दिया जाएगा, उसका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पूछ लिया जाए, और तीसरा केस क्या है, शून्यक दिया जाए और आपसे डायरेक्ट बहुपद पूछ ले। पहले केस में क्या था, बहुपद दिया जा रहा था, शून्यक पूछा जा रहा था, इस वाले केस में क्या है, शून्यक दिया जाएगा तो बहुपद प्राप्त करना है। ठीक है, तो इसके लिए बस एक फार्मूला सिंपल सा लिखते हैं, उसी से सारे के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो फार्मूला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल गुणा x प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, अगर शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये सब किसके लिए बात चल रही है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के लिए बात चल रही है, मतलब द्विघात बहुपद के लिए ये सारी की सारी बातें चल रही है। तो अगर द्विघात बहुपद के शून्यक दिए जाएंगे, द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अगर आपको दिए जाएंगे और आपसे पूछा क्या जाए, बहुपद निकालने के लिए पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, शून्यकों का योगफल यहाँ पे पुट कर देना है, शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे पुट कर देना है, और उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से मिल जाएगा आंसर, ये है फार्मूला। ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन अगर हमको कहीं से मिल रहा है तो बताते हैं। चलो देखो एक क्वेश्चन इधर देख लेते हैं, मान लेते हैं कि
मान लिया जाए क्या, किस किस का निकाल लिया जाए, और 2 -2 -5 ऐसा कुछ ले लिया जाए क्या। चलो -2 मान लेते हैं, -2 और -5, -2 और -5 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। -2 और -5 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं। तो बहुपद ज्ञात कीजिए, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको क्या गिवन है, शून्यक गिवन है, दिया गया है शून्यक, और इसकी मदद से आपको निकालना है बहुपद। तो फार्मूला लिखा गया उसमें पुट करेंगे और देखेंगे अभी कितना फटाफट आंसर आ रहा है। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अगर आपको शून्यक दिया जाए, शून्यक दिया जाए और बहुपद पूछा जाए, तो इसमें क्या पूछा है, बहुपद ही पूछा है। तो शून्यक दिया गया, एक शून्यक ये है, एक शून्यक ये है, दिया गया है ना, -2 और -5 किसी द्विघात बहुपद के शून्यक है, मतलब शून्यक दिया गया है। तो बहुपद पूछा जाए तो बहुपद कैसे निकालते हैं, फार्मूला है अपने पास x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये है अपने पास फार्मूला द्विघात बहुपद निकालने के लिए। अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योगफल, अल्फा इंटू बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योगफल मतलब इसको और इसको जोड़ना है। तो x² माइनस अल्फा को मान लेते हैं कि -2 है, प्लस बीटा क्या है अपना -5 है, और इंटू x प्लस अल्फा क्या है -2, बीटा क्या है -5। ठीक है, तो ये हो गया x², ये हो गया अपना x² माइनस 2 और प्लस माइनस -5 इंटू x प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूना 10, x² और -2 -5 तो क्या हो जाएगा -7 इंटू x प्लस 10। तो ये बन जाएगा x² माइनस माइनस प्लस 7x प्लस 10। तो ये हो गया इस वाले। अगर कोई बहुपद है जिसका गुणांक, जिसका शून्यक -2 और -5 है, तो वो बहुपद कुछ इस प्रकार का होगा। ठीक है, इसमें कुछ लोग बताते हैं कि इसमें कैसे लिखते हैं, इसमें लिख लेते हैं kx² प्लस 7x प्लस 10। मतलब इसमें अगर कोई वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो उसका भी शून्यक यही आएगा, जहां के कोई वास्तविक संख्या है, जहां के कोई वास्तविक संख्या है। वो लोग, जो लोग ये आंसर देते हैं, वो क्या करते हैं, वो इसी फार्मूला में मल्टीप्लाई के करके चलते हैं, इसी फार्मूला में ना मल्टीप्लाई बाई के करके चलते हैं। ठीक है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, क्योंकि हम लोग जितना सॉल्व हो सकता है उतना सॉल्व करके आंसर लिखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये लिखो या ये लिखो, कोई भी फर्क नहीं है। ऐसा लिख दोगे तो मच बेटर है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये रहा अपना। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, पहला पढ़ा कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालेंगे, द्विघात बहुपद का। दूसरा टॉपिक पढ़ा कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध क्या होता है। और तीसरा टॉपिक आज पढ़ा कि अगर आपको शून्यक दिया जाए तो बहुपद कैसे निकालेंगे। और सबके एक एक दो एग्जाम्पल किए हैं, और अपने आने वाले वीडियो मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हमने आपको वो 3 घात वाले का नहीं बताया, त्रिघात बहुपद का शून्यक निकालना नहीं बताया, क्योंकि वो अब सिलेबस से हट गया। ठीक, अगर आपको पढ़ना होगा तो 1-2 घंटे का, 1 घंटे या 1.5 घंटे का टॉपिक है, आप खुद से भी उसको पढ़ सकते हैं, इतना कठिन नहीं। तो ये हमने आपको बता दिया है। तो अब आप अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, आपको उसमें 2.2 एक्सरसाइज पूरा कंप्लीटली सॉल्व करा दिया जाएगा। ठीक है, तो धन्यवाद, आप बने रहिए हमारे चैनल पर।